फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस में। और हमारे टेंसेस का सीरीज चल रहा है। ठीक है, मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड सिंपल पास्ट टेंस वो आपको एक्सप्लेन किया था। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज हम किस सिचुएशन में करते हैं और इसके रूल्स, और साथ में इसका यूज करके हम सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस की। सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके, तो यहां पे सबसे ये थर्ड नंबर टेंस है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पहचानोगे कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिचुएशन की, किस तरह के सिचुएशन में हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। ओके, तो अगर हम सिचुएशन की बात करें तो हमारा सिचुएशन है फ्यूचर प्लानिंग। फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है, जब भी हम फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। जैसे मैं कल अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये मेरा फ्यूचर प्लान है। मैं 6 महीने बाद केदारनाथ घूमने जाऊंगा, ठीक है, मैं 1 हफ्ते बाद महाकाल घूमने जाऊंगा, ठीक है। तो ये सब अगर आप देखें तो ये मेरे फ्यूचर प्लान है, और फ्यूचर प्लान जो है वो किस में आते हैं, सिंपल फ्यूचर टेंस में आते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन है जिसमें आपको सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है। आपका सिचुएशन क्या है, फ्यूचर प्लानिंग। ओके, फ्यूचर प्लान जब आप करते हो तब आप सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हो। अब बात रही कि जब हम सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे तो ऐसे कौन से सेंटेंस होंगे जिसको हम कह सकते हैं, हम पहचानेंगे कैसे, हिंदी के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो सिंपल फ्यूचर टेंस का है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे तो इसके लास्ट में क्या आता है वो हमें ध्यान देना है। जैसे मैं कल अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ाऊंगा, गा आया, ठीक है, वह कल अपने घर के सारे काम जल्दी कर लेगी, ठीक है, यहां पे गी आया। हम लोग कल घूमने जाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जितने भी सिंपल फ्यूचर टेंस के जितने भी सेंटेंस है उसमें हम किसका यूज करते हैं, गा, गी, गे, ठीक है। तो गा, गी एंड गे, इसका यूज हम करते हैं। ओके, तो सेंटेंस के लास्ट में अगर इस तरह से आ रहा है तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो किसका है, दिस इज अ सेंटेंस ऑफ सिंपल फ्यूचर टेंस। ये हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि सेंटेंस फ्रेमिंग आप किस तरह से करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सिंपल फ्यूचर टेंस का किस सिचुएशन में यूज करना है। फिर मैंने आपको बताया कि आप आइडेंटिफाई, हिंदी के सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, क्योंकि नॉर्मली हम जो है वो हिंदी में सोचने वाले लोग हैं। ठीक है, हम अपने हिंदी वाले सेंटेंस को ही क्या करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं और तब हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं। ठीक है, ये हमारा एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने सिचुएशन जान लिया किसमें सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करना है, हिंदी में सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं उस रूल की, उस स्ट्रक्चर की, जिसको फॉलो करके हम क्या करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं आपको एक साथ 3 टाइप के सेंटेंस का स्ट्रक्चर लिख के बताता हूं, एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो अगर हम बात करें एफर्मेटिव सेंटेंस की तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में will shall का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा। ओके, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो सब्जेक्ट प्लस will shall प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, और अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तो इंट्रोगेटिव को हमें शुरुआत करना है will shall से। ठीक है, will shall प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, सो व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग द सेंटेंस देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल। जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हो तो आपको ये रूल फॉलो करना है। ठीक है, आपका अफर्मेटिव रूल है सब्जेक्ट will shall V1 ऑब्जेक्ट, नेगेटिव रूल सब्जेक्ट will shall नॉट V1 ऑब्जेक्ट, एंड इंट्रोगेटिव रूल will shall सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, बहुत सारे बच्चे आज टेंसेस के रूल लर्न करना नहीं चाहते, डायरेक्टली वो चाहते हैं कि भाई हमें मतलब हर चीज में तुक्का नहीं लग सकता। ठीक है, इफ यू वांट टू ट्रांसलेट द सेंटेंस देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू व्हिच पर्टिकुलर टेंस,
और फिर आपको रूल फॉलो करके ट्रांसलेट करना है, तब आपका सेंटेंस जो है वो 100% करेक्ट होगा। ठीक है, जैसे कि आपने हमारे गुरुकुल के एक वीडियो में देखा होगा, एक शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि हमारी एक स्टूडेंट है मनीषा नाम की, उसने 36 रूल 12 टेंसेस के 3 रूल्स लगातार उसने बोल के बता दिए, लगातार उसने बोल के बता दिए। ठीक है, तो नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को यही बोलता हूं कि आपकी जो पूरी आपको ऐसी आदत लगा लेगी, अगर आपसे कोई भी पूछे एबीसीडी तो आप आराम से बोल सकते हो, एक्स वाई जेड तक आराम से फटाफट रिसाइट कर सकते हो आप। तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को यही आदत लगाया है कि आपसे कभी भी कोई भी रूल पूछा जाए, दैट शुड बी इन योर माइंड। मैं आपको बताता हूं एक तरीका, आप बोलोगे सर 36 रूल्स लर्न करना आसान नहीं है, तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है, लाइक आप क्रिकेट ग्राउंड पे खेलने गए हो, तो आप 2 पेज के अंदर सारे रूल्स लिख लीजिए, उस पेज को फोल्ड करके अपने जेब में रख लीजिए। अब जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो हम एक टीम बैटिंग कर रही होती है और एक टीम बॉलिंग कर रही होती है। ठीक है, तो जब आपकी बैटिंग चल रही होगी आपकी टीम की, तो 2 प्लेयर खेल रहा होगा, बाकी के 9 प्लेयर बैठ के चीयर अप कर रहे होते हैं। उस समय भी अगर आप चाहो तो पेज खोल के रिवीजन कर सकते हो। तो आप समझो कि 2-3 दिन लगातार आप मैच खेलने गए और आपने लगातार 2-3 दिन रिवीजन कर लिया, तो आपको याद रहेगा। ठीक है, और इस तरह से याद रहेगा कि आप शायद लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक, ठीक है, लास्ट अगर मुझसे कोई पूछे मैं कितना ही बीमार रहूं, मैं टेंसेस का रूल उसको बता ही दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से लर्न कर लेना है कि हमें हमेशा के लिए याद रहे वो। ओके, चलिए यहाँ पे फिर से लौट के आ जाते हैं। तो ये हमारा जो है वो रूल है जिसको हमें फॉलो करना है। ठीक है, फॉर्मूलाज है, रूल जो भी आप बोलो, स्ट्रक्चर, इसको फॉलो करके हमें क्या करना है, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। ओके, चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं यहाँ पे और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। चलिए, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। ठीक है, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। तो ये सेंटेंस अगर आप देखें तो ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मुझे क्या करना है, टेंसेस का जो अफर्मेटिव रूल है, ठीक है, उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले मुझे क्या लेना है, सेंटेंस में सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट लेना है। अगर आप इस पूरे ट्रांसलेशन में अगर आप देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, मैं का क्या होता है, आई। ठीक है, ये क्या दिखा, मैं का हमने क्या किया कर लिया, आई ले लिया, तो आई हमारा सब्जेक्ट है। अब आई के साथ हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल का यूज करना है या शैल का यूज करना है। ठीक है, विल का यूज करना है या शैल का यूज करना है, तो मैं यहाँ पे विल का यूज करूंगा। नॉर्मली टेंसेस में हम विल का ही यूज करते हैं। ठीक है, शैल का यूज होता है बट दैट इज यूज्ड इन मॉडल्स। ठीक है, एक टॉपिक है ग्रामर का मॉडल्स, वहां पे हम यूज करते हैं। और अगर आप शैल का यूज यहाँ पे करते हो तो मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। ठीक है, अगर आप शैल का यूज यहाँ पे करोगे तो मीनिंग पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। जैसे आई शैल हेल्प माय फ्रेंड, ठीक है, मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि आई शैल, ठीक है, आई शैल हेल्प माय फ्रेंड, इसका मीनिंग चेंज हो जाता है, मैं अपने दोस्तों की हेल्प करूंगा, ऐसा मीनिंग नहीं रहता है। ठीक है, तो नॉर्मली टेंसेस में शैल का यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसका कारण ये है। ठीक है, यू शैल हेल्प योर फ्रेंड्स, ठीक है, तुम्हें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए, तो टोटली मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या करेंगे हम, टेंसेस में हर एक प्रोनाउन के साथ, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, ही, सी, इट, दे, नेमिंग वर्ड हो, कुछ भी हो, आप क्या यूज करोगे, आप विल का यूज करोगे। तो आई विल हेल्प, देखिए सब्जेक्ट हो गया आपका आई, विल शैल में से हमने विल को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, वर्ब लेना है। ठीक है, इसमें वर्ब कौन सा है, मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, तो मदद जो है ये वर्ब है, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमें लेना है। तो यहां पे क्या हो गया, हेल्प, आई विल हेल्प माय फ्रेंड्स, आई विल हेल्प माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस जो है, ये आपका एफर्मेटिव सेंटेंस जो है, उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया है। मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, आई विल हेल्प माय, सॉरी, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। ठीक है, तो आई विल हेल्प माय फ्रेंड्स। ओके, आपने देखा सिंपली, देखिए हर चीज में टीचर के पास जाके चेक करवाना जरूरी नहीं है। अगर आपको रूल आता है, आपने ये ट्रांसलेशन किया है, ठीक है, अब होता ये है कि बच्चे सोचते हैं कि पता कैसे चलेगा कि मेरा ट्रांसलेशन सही है कि नहीं। भाई आपको पता चल सकता है अगर आपने रूल फॉलो किया है। देखिए ये एक सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस वो एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एक सकारात्मक वाक्य है, तो इसके लिए हमारे पास अफर्मेटिव रूल है। इस अफर्मेटिव रूल को अगर हम फॉलो करते हैं, सब्जेक्ट, विल, शैल, बी वन, ऑब्जेक्ट, इस रूल को हम फॉलो करते हैं, तो हमारा सेंटेंस ऑब्वियसली करेक्ट है, सेंटेंस हमारा एकदम। तो मैंने सेंटेंस यहां पे लिखा है, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। ठीक है, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। तो सबसे पहले इस हिंदी वाले सेंटेंस में मुझे क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट मींस कर्ता। ठीक है, तो मदद करने वाला कौन है, मैं,
तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट को ट्रांसलेट कर दिया, आई कर दिया। सब्जेक्ट के बाद अकॉर्डिंग टू रूल, देखिए हिंदी में अगर आप देखेंगे तो पहले मैं आएगा, फिर अपने तो माई, आई माई, कभी सुना है दोस्तों, आई माई फ्रेंड की मदद, आई माई फ्रेंड हेल्प, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो जब भी आप देखिए, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ये कोशिश करते हैं कि मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर दूं, दैट विल नॉट कन्वे अ फुल मीनिंग, ठीक है। उसका एक प्रॉपर मीनिंग आएगा ही। तो आपको क्या करना है, ये रूल फॉलो करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है आई, फिर विल से हेल्प में से विल लेना है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज हेल्प, एंड देन ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब जो ट्रांसलेशन हुआ है प्रॉपर मीनिंग दे रहा है, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा। चलिए अब हम क्या करते हैं, सेंटेंस को, इसी सेंटेंस को क्या करते हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट करते हैं और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। बार बार हम हिंदी नहीं लिखेंगे। अब ये सेंटेंस जो है आपका, मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, ठीक है। इसको अगर हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा, मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं करूंगा, ठीक है। मेरे दोस्त जो है उन्होंने मेरी मदद नहीं की तो मैं भी अपने दोस्त की मदद नहीं करूंगा, ठीक है। मान लीजिए ऐसा, इस सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या आएगा इसका, आई विल नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, आई विल नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, ओके। मैं अपने दोस्तों की मदद नहीं करूंगा तो आई विल नॉट हेल्प माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। क्या मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, मेरे दिमाग में खुद ये आ रहा है कि मेरे दोस्त लोगों ने मेरी हेल्प की थी, क्या मैं भी हेल्प करूंगा, ठीक है। क्या मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। देखिए नेगेटिव सेंटेंस जो हमने बनाया है वो अकॉर्डिंग टू रूल है कि नहीं, हमें चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, आई आ गया, फिर विल सेल है, तो विल सेल में से हमने विल ले लिया, फिर हमने नॉट का यूज किया, फिर हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। मतलब हमारा सेंटेंस जो 100% करेक्ट है। हमें किसी भी टीचर से कोई करेक्शन करवाने की जरूरत नहीं है, अगर जो ट्रांसलेशन हमने किया है अगर वो रूल के अकॉर्डिंग है तो, ठीक है। और थर्ड सेंटेंस हम लेते हैं इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हमें क्या करना है, क्या मैं अपने दोस्त की मदद करूंगा, ठीक है। तो क्या आएगा, विल आई हेल्प माय फ्रेंड्स, विल आई हेल्प माय फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्या मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, इसको मैंने ट्रांसलेट किया है विल आई हेल्प माय फ्रेंड्स। अब ये सेंटेंस सही है कि नहीं वो मैं खुद चेक कर सकता हूं, आप एक स्टूडेंट के तौर पे आप खुद भी चेक कर सकते हो। तो ये कैसे चेक कर सकते हो आप, रूल से। तो आपका इंट्रोगेटिव रूल है विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या ले लिया, विल को ले लिया, फिर हमने लिया सब्जेक्ट तो विल आई, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दैट इज हेल्प, ठीक है, और फिर ऑब्जेक्ट माय फ्रेंड्स। तो विल आई हेल्प माय फ्रेंड्स, क्या मैं अपने दोस्तों की मदद करूंगा, विल आई हेल्प माय फ्रेंड्स, ओके। इसके जगह पे मैंने आपको बताया कि अगर आपने सेल का यूज कर लिया, हमारे पास दो ऑप्शन है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब के तौर पे, ठीक है। दो हेल्पिंग वर्ब है, ऑप्शन में दे रखा है विल या सेल में से यूज करना। अगर आपने सेल का प्रॉपर यूज नहीं किया इट विल कन्वे डिफरेंट मीनिंग, ठीक है, इसका अलग ही मीनिंग आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आप किसी भी सेंटेंस को 100% करेक्ट तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हो। What you have to do, you have to just follow these rules. And again I am saying, rules का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, रूल्स का कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत सारे इंग्लिश टीचर है जो बार बार बोलते हैं भाई बिना रूल्स पढ़ाए, बिना रूल्स बताए, बिना रूल्स रटाए मैं आपको इंग्लिश सिखा सकता हूं। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो जो कामचोर बच्चे हैं ना उनको प्रमोट कर रहे हैं कि भाई ऐसे ही सिखा दूंगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। यू हैव टू फॉलो दिस रूल इफ यू वांट टू डू 100% करेक्ट ट्रांसलेशन, देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल्स। ये आपके दिमाग में होने चाहिए, इसको आप रट्टा मार के रख लो तभी आपसे हो पाएगा, ठीक है। इसका यूज करके अगर आप सेंटेंस बनाते हो तो सेंटेंस विल बी 100% करेक्ट। आपका सेंटेंस जो है 100% जो है वो करेक्ट होगा, ओके। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि आप इस तरह किसी भी सेंटेंस को क्या कर सकते हो, आराम से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है। मैं 6 महीने बाद केदारनाथ घूमने जाऊंगा, ठीक है। तो आई विल गो ऑन द जर्नी ऑफ केदारनाथ आफ्टर 6 मंथ। ये हमारा फ्यूचर प्लान है, ठीक है। आई विल गो, या हम जाएंगे, वी विल गो ऑन द जर्नी ऑफ केदारनाथ आफ्टर 6 मंथ्स। क्या मैं अगले वीक महाकालेश्वर मंदिर जाऊंगा, ठीक है। तो विल आई गो टू महाकालेश्वर मंदिर द नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो इस तरह की प्लानिंग जो होती है, चाहे वो प्लानिंग जो है वो आपका
सकारात्मक हो, नकारात्मक हो, ठीक है, प्रश्न पूछ रहा हो, क्या मैं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ये रूल फॉलो करते हो, ठीक है, बेसिकली इंग्लिश बोलना दैट इज नॉट सच अ हार्ड वर्क। Okay, what you have to do, the thoughts which are coming in your mind in your own regional language, like whatever regional language normally हम हिंदी में ही सोचते हैं, ठीक है। जो भी हमारे दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं हमें क्या करना है, बस उसको ट्रांसलेट कर देना है। और अगर हम रूल्स को फॉलो करके ट्रांसलेट करते हैं तो हमारा 100% ट्रांसलेशन करेक्ट होगा, ठीक है, और हमारे इंग्लिश पे कोई उंगली नहीं उठा पाएगा। तो ये आपको याद रखना है, रूल्स फॉलो करना है। तो आई थिंक ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। और टेंस में हम सिर्फ विल का यूज क्यों करते हैं, शैल का यूज हम स्पेशल कंडीशन में ही करते हैं, उसको मॉडल्स में रखा गया है, ठीक है। मॉडल्स में आपको विल शैल दोनों का यूज कहां पे करना है, ठीक है, ये आपको प्रॉपर्ली टीच कराया जाएगा और मैं उस पे वीडियोस बनाऊंगा। फिलहाल हमारा टेंसेस का सीरीज चल रहा है और हम यहाँ पे सिंपल फ्यूचर टेंस आज खत्म करते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो देख के, ठीक है, आपको एक सॉलिड नॉलेज मिला होगा जिसको आप क्या कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंस क्या करेंगे, हम ट्रांसलेट करेंगे। ऐसे क्लास रखेंगे जहां पे सिर्फ एक बार हमारा अगर सारा टेंसेस कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक ऐसा क्लास रखेंगे जहां पे फटाफट 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 ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। इन दैट क्लास वी हैव टू डू ओनली ट्रांसलेशन करना है। दिमाग में आया सेंटेंस फटाक से ट्रांसलेट करना है, दिमाग में आया फटाक से ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप टेंसेस, ठीक है, अच्छी तरह से कर लोगे। आपके दिमाग में रूल्स होंगे, अरे भाई ये सेंटेंस बोला, हां मैं घर जाऊंगा, ठीक है, आई विल गो टू माय होम, ठीक है, मैं क्रिकेट खेलने जाऊंगा, आई विल गो टू प्ले क्रिकेट। तो आपके दिमाग में ये होगा कि भाई ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, मुझे रूल अप्लाई करना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। सबसे पहले जरूरी होता है सेंटेंस को पहचानना कि कौन से टेंस का है ये, उसका रूल अप्लाई करना, और रूल अप्लाई करने के बाद आपका ट्रांसलेशन होता है दैट इज 100% करेक्ट। मेरा बोलना ये है कि स्पीक लिमिटेड इंग्लिश बट स्पीक करेक्ट, ठीक है। लिमिटेड इंग्लिश बोलिए, बकवास नहीं करना है, ठीक है, जितना बोलो एकदम करेक्ट बोलना है, कुछ भी बोल के नहीं निकल जाना है, ओके। तो आई थिंक आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल गुरुकुल क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर करेंगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। थैंक यू।